नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे जो समर के प्लांट यानी कि परमानेंट प्लांट और इंडोर प्लांट जो है वो अब धीरे धीरे डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें उसकी अच्छी तरह कटिंग प्रूनिंग कर लेनी है, ताकि अगली सीज़न के लिए वो अच्छी तरह तैयार हो सके। कटाई छटाई करने के बाद उसमें अच्छी तरह गोड़ाई कर लेनी है और मैन्यूअर खाद भी दे देना है। एक दो मुट्ठी उसमें जो सॉइल में हमें मिक्स करके डाल देना है, ताकि जब तक उसकी फ्लावरिंग सीजन आए तब तक वो अच्छी तरह फ्लावरिंग या और फ्रूटिंग करने के लिए तैयार हो जाए। अभी डोरमेंसी पीरियड में तो चले जाएंगे, लेकिन इसकी इंटरनल जो प्रोसेस होती है वो तो होती ही रहती है। तो हमें उसमें ज़्यादा खाद नहीं देनी है, लेकिन गोड़ाई और पानी तो रेगुलर दूसरे प्लांट की तरह उसमें देते ही रहना है। इसी तरह सभी आप जो परमानेंट प्लांट है उसको अगली सीजन के लिए आप तैयार कर सकते हैं। हमारे जो विंटर फ्लावर और दूसरे जो फ्लावरिंग प्लांट है जो पूरे साल फ्लावरिंग देते रहते हैं, उसमें हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहना चाहिए। इसके लिए मैंने ये गोबर के उपले और जो मैन्यूअर खाद है उसको दोनों को मिक्स करके पानी से अच्छी तरह भिगो दिया है और 24 घंटे के लिए उसको भिगोना है। उसके बाद दूसरा सादा पानी डाल के उसको डाइल्यूट करके हमारे सभी फ्लावरिंग जो प्लांट रहते हैं उसमें 10 दिन में एक बार इस देते रहना है। तो हमारा जो फ्लावरिंग वाला पौधा है, जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, वो अच्छी तरह फ्लावरिंग करेंगे। विंटर फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं उसकी साइकिल पीरियड बहुत कम होती है और वो फ्लावरिंग जल्दी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें 10 दिन के गैप में एक बार हमें इसी तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह फ्लावरिंग कर सके। दोस्तों, गमले के हिसाब से हमें एक या दो गमला उसमें डाल देना है। बाकी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं तो ज़्यादा डालेंगे तो वो आपके गमले से बाहर निकल जाएगा और हमारा फर्टिलाइज़र वेस्ट हो जाएगा। तो गमले के हिसाब से एक या दो इसी तरह टम्बलर डाल दीजिए, वो उसके लिए काफ़ी रहेगा। दोस्तों, मेरे पास ये छोटे छोटे इसी तरह ये प्लास्टिक के प्लांटर पड़े थे, जो कुछ नर्सरी से प्लांट लेके आई हूँ वो थे, या तो फिर घर में कुछ न कुछ हम लाते रहते हैं उसमें आए थे, तो उसी को मैंने कलर कर दिया है। और उसमें स्पाइडर प्लांट, कोलियस, स्नेक प्लांट, लालसा, इसी तरह जो छोटे छोटे प्लांटर में भी हो जाते हैं वो प्लांट मैंने लगा दिए हैं। और इसी तरह जो इंडोर प्लांट है उसी में मैंने यहाँ पे सभी प्लांटों को कलर करके यहाँ सेट कर दिया है। दोस्तों, इसी तरह छोटे छोटे प्लांटर में ये लगाएंगे तो ये हेज की तरह भी काम करेंगे और हमारा गार्डन भी सुंदर दिखेगा और ये जो वेस्ट में से बेस्ट बन जाएगा। इसी तरह जो छोटी छोटी हमारे घर में ऑयल कैन आती है उसी से भी मैं प्लांटर बनाती हूँ और उसी में भी प्लांट ग्रो करती हूँ। ऐसा करने से हमारे प्लांटर भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी बचत भी हो जाएगी। जो घर में फिनाइल या तो फिर सर्फ या तो हार्पिक की बोतल रहती है उसको भी हम डिजाइन में काट के उसी में भी आप छोटे छोटे प्लांटर लगा सकते हैं। मैंने भी इसी तरह बॉटल से ये काट के इसमें स्पाइडर प्लांट और टेंगल हार्ट, इस
और दूसरे छोटे छोटे प्लांट लगाए हैं और उसी तरह उसको यहाँ लटका दिए हैं। दोस्तों इसी तरह हम अपने गार्डन को डेकोरेट भी कर सकते हैं और हमारा जो वेस्ट मटेरियल घर में कबाड़ निकलता है उसका भी यूज़ हो जाएगा। बस उसमें अच्छी तरह हमें कलर कर देना है और अब चाहो तो उसमें अपने हिसाब से उसमें डिजाइन भी बना सकते हैं। ये मेरा फिलोडेंड्रम और अलग अलग तरह की पोथोस यानी कि मनी प्लांट का गार्डन है। यहाँ पे मैंने ये सब की कटाई छटाई कर दी थी, लेकिन अब फिर से उसमें बहुत अच्छी तरह ग्रोथ आ गई है और ये भी अब डोरमेंसी पीरियड में चले जाएंगे, तो उसमें हमें ज़्यादा खाद नहीं देनी है। लिक्विड फर्टिलाइज़र महीने में एक बार देंगे और इसी तरह हम पानी का स्प्रे करते रहेंगे और वीक में एक बार हमें पानी देते रहेंगे, तो हमारा इंडोर गार्डन भी बहुत सुंदर चलता रहता है। यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने पेंसिल कैक्टस के प्लांट भी ये छोटे छोटे गमले में लगा दिए हैं। ये मेरे फिलोडेंड्रम की कटिंग छोटी सी लगाई थी, वो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर गई है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।